गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के कृषि मंत्री ने हाल तक नहीं पूछा, दूसरे राज्यों के मंत्री लेते रहे अपने मजदूरों का अपडेट। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में जिंदगी की जंग जीतकर लौटे विशाल प्रदेश सरकार से नाराज हैं। जहां टनल में फंसे मजदूरों के लिए देश भर के लोगों से उनके जीवित रहने की दुआएं मांगी गईं, वहीं प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री ने फोन कर उनका हाल चाल नहीं जाना। विशाल ने बताया कि टनल में बिताए 17 दिन बड़ी कठिन घड़ी थी। टनल के अंदर में गुजारना मुश्किल हो रहा था, लेकिन देशवासियों की दुआएं व रेस्क्यू टीमों की कड़ी मेहनत रंग लाई, जिनकी बदौलत हम सभी सकुशल बाहर निकल पाए। विशाल ने बताया कि वो स्थानीय स्तर पर नौकरी की तलाश करेगा, अगर नहीं मिली तो फिर से खतरों के बीच काम करना मजबूरी होगी। विशाल की दादी ने साफ कहा है कि वो पोते को इस कार्य के लिए नहीं भेजेंगी। वहीं माता पिता भी विशाल को दोबारा इस कार्य के लिए बाहर भेजने को तैयार नहीं दिखे। हिमाचल में फंगस वाली मिठाई मामले में होगी कार्रवाई, चंडीगढ़ स्वीट्स पर गिरेगी गाज। कमेटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट, पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी। हिमाचल सरकार के उपक्रम मिल्क फेड की फंगस वाली मिठाइयों के मामले में जांच पूरी हो गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें दावा किया गया कि पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोताही बरतने से मिठाइयों में फंगस निकला है। ऐसा कहा जा रहा है कि पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन के वक्त एयर के कारण कुछ मिठाइयां खराब हुई, इंग्रेडिएंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं थी। राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित 13 स्टोन क्रशरों को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नालागढ़ में कायदे कानून को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हंदूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित 13 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। वहीं कोर्ट ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी सोलन के सचिव को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। युवक की मौत मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई, नशा मुक्ति केंद्र झीड़ी में लगाया ताला। मंडी जिले के झीड़ी स्थित नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में युवक के साथ मारपीट के बाद मौत मामले के बाद मंडी जिला प्रशासन ने केंद्र को बंद कर दिया है तथा यहां पर उपचाराधीन सभी युवकों को घर भेज दिया है। बता दें कि यह कार्रवाई डीसी मंडी अरिंदम चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद की गई है। वहीं पिछले कल नशा मुक्ति निवारण केंद्र झीड़ी में मुख्य गेट के पास संस्थान बंद करने का सूचना बोर्ड लगा दिया है। 3,497 करोड़ पहुंची जीएसटी की उगाही, नवंबर तक जुटाए 1,730 करोड़, केंद्र को चुकाई इतनी रिकवरी। आबकारी विभाग ने जीएसटी उगाही में बड़ी छलांग लगाई है। एसजीएसटी में 12% की बढ़ोतरी के साथ नवंबर महीने तक 1,730 करोड़ 77 लाख रुपए की उगाही दर्ज हुई है, जबकि बीते साल नवंबर महीने तक विभाग ने 1,547 करोड़ 41 लाख रुपए एसजीएसटी के माध्यम से जुटाए थे। दोनों सालों के बीच 183 करोड़ 36 लाख रुपए का अंतर आया है। वहीं आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हालांकि 4% की गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन आईजीएसटी में नवंबर महीने तक की उगाही 1,969 करोड़ 90 लाख रुपए पहुंच गई है। 440 छात्रों ने गलत भरा बैंक खाते का विवरण, छात्रों को अब 15 दिन में अपडेट करना होगा आवेदन। एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएसपी पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर 440 छात्रों ने बैंक खाते का विवरण गलत भर दिया है। अब इन छात्रों को बैंक खाता अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। छात्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बैंक खाते का विवरण अपडेट करने का विकल्प है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 440 छात्रों ने बैंक खाते विवरण गलत दिया है, जिसमें गलत बैंक खाता संख्या और गलत आईएफएससी कोड का उल्लेख किया है।
जेल के डर से 2008 से टीजीटी रेगुलर हाईकोर्ट की चेतावनी के 2 दिन बाद विभाग से जारी किए ऑर्डर। 2 दिन पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने कुलदीप चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। उसी केस में शिक्षा विभाग ने पिछले कल ऑर्डर जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार 2008 में बैच वाइज भर्ती के तहत नियुक्त टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण में लिए गए कॉलेज के स्टाफ को नियुक्ति की तिथि से ही अब रेगुलर कर दिया है। इस तरह के मामले में कई तरह की याचिकाएं हाईकोर्ट में हुई थी और इनमें यह पाया गया था कि 2008 में जिन टीजीटी को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था उनके भर्ती नियमों को 22 अक्टूबर 2009 को संशोधित किया था। यानी जब यह अनुबंध पर नियुक्त किए गए तब नियमों में अनुबंध का प्रावधान ही नहीं था। इसी आधार पर ही सरकार यह केस हार गई थी, लेकिन ऑर्डर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। यही कारण है कि हाईकोर्ट से शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में चेतावनी दी गई थी। तपोवन शीतकालीन सत्र में बैठेगी फुल कैबिनेट, विंटर सेशन से पहले हो जाएगा कैबिनेट विस्तार। 19 से 23 दिसंबर के बीच धर्मशाला के तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फुल कैबिनेट बैठेगी। राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 पद खाली हैं और इन्हें शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए भर दिया जाएगा। सरकार और कांग्रेस के सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खुद संकेत दे चुके हैं कि वह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकमान के साथ चर्चा में है। इसी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चयन भी होना है। अभी विधानसभा में स्पीकर के तौर पर पहले सत्र में ही कुलदीप सिंह पठानिया की नियुक्ति हो गई थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी खाली है। कांग्रेस के भीतर चर्चा है कि यह पद कांगड़ा जिला को जा सकता है। खाद्य आपूर्ति निगम ने मंगवाई 17,000 क्विंटल दालें, हफ्ते में पहुंचेगी राशन की सप्लाई। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 18,000 क्विंटल दालों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति निगम ने 17,000 क्विंटल दालों के ऑर्डर जारी किए हैं। प्रदेश के डिपो में दालों की सप्लाई भेजने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम के पास भारी मात्रा में दालों का स्टॉक उपलब्ध है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा मंगवाई गई 17,000 क्विंटल दालों की सप्लाई भी जल्द गोदामों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के राशन डिपो में इस माह 2 किलो दाल चना मिलेगी। वहीं राशन डिपो में 1 किलो अधिक दाल चना उपभोक्ताओं को दी जा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो में दी जाने वाली दालों के दामों की सूची के अनुसार प्रदेश के राशन डिपो में दाल चना बीपीएल परिवारों को 38 रुपये किलो और एपीएल परिवारों को 48 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि बाजार में 90 रुपये किलो तक दाल चना के दाम हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों को मिला वेतन, पेंशन भी जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के 12,000 कर्मचारियों और 7,500 पेंशनरों को पिछले कल वेतन और पेंशन जारी कर दी गई। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर और महासचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि जेसीसी ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन ने चालक परिचालकों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन महीने की पहली तारीख को जारी करने की मांग की थी। दिसंबर की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने के लिए जेसीसी ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।